लेकर मौसम की बहार आया वसंत ऋतु का त्योहार। आओ हम सब मिलकर मनाएं वसंत पंचमी का ये त्योहार। जय मां शारदे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार वसंत पंचमी के दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां शारदे की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मां शारदे को संगीत की देवी के नाम से भी जाना जाता है। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन से वसंत उत्सव की भी शुरुआत हो जाती है और होली तक ये उत्सव चलता रहता है। साल 2022 में 5 फरवरी शनिवार के दिन वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन ही श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। विशेष तौर पर कोई नया कार्य, बच्चों का मुंडन, संस्कार, नई विद्या का प्रारंभ करना, अन्नप्राशन या फिर गृह प्रवेश जैसे कार्य करना वसंत पंचमी के दिन बहुत ही शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वसंत पंचमी त्योहार की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में वसंत पंचमी का त्योहार कब है, इस दिन पूजा का सबसे उत्तम और सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, पूजा आप कब से कब तक कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पूजा आप इस दिन किस तरह से अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोग इस दिन ब्राह्मण को, पंडित को बुलाकर अपने घर पर हवन आदि कराते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ऐसा ना कर पाए तो खुद भी आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन माँ शारदे यानी कि माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक जगह को साफ कर लेना चाहिए और फिर उस पर माँ सरस्वती की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। एक कलश की स्थापना करके सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेकर पूजा प्रारंभ की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान कराया जाता है। आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। फिर माता को क्योंकि पीला और सफेद रंग बहुत ही प्रिय होता है, तो पूजा में पीले रंग के या सफेद रंग के फूलों की माला उन्हें अर्पित करनी चाहिए। पीले फूल अर्पित करने के साथ ही सफेद रंग के वस्त्रों से माँ का श्रृंगार करना चाहिए। माँ सरस्वती का सफेद और पीले फूलों से आप श्रृंगार करने के साथ ही रंगोली भी बना सकते हैं। माँ को भोग लगाने के लिए आज के दिन पीले फल या फिर कोई भी मौसमी फल का भोग आप लगा सकते हैं। बूंदी का भोग भी आज के दिन माँ को लगाया जाता है और इस दिन बहुत सी जगह पर मालपुए, खीर और साथ ही मीठे चावल का भोग भी माँ को लगाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा करते समय सबसे जरूरी बात का ध्यान जो आपको रखना है वो है कि शिक्षा से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे कि कॉपी किताब, पेन, पेंसिल, रंग या फिर संगीत से जुड़े लोगों को अपने वाद्य यंत्रों की ढोलक, तबला, हारमोनियम या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उनकी भी पूजा आज के दिन करनी चाहिए। इसके साथ ही धूप दीपक जलाकर माँ शारदे की वंदना की जाती है। बहुत सी जगह पर इस दिन हवन आदि भी कराया जाता है। तो माँ सरस्वती की पूजा करते समय आप आज के दिन यदि हवन ना करा पाए तो सरस्वती माँ के मंत्रों का जाप करके आप वंदना भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं या नौकरी करने वाले बच्चे हैं या फिर अपना करियर बनाने के लिए आगे कोई टेक्निकल या कोई भी कोर्स करने वाले बच्चे हैं, तो उनके हाथों से भी आज के दिन माँ सरस्वती का श्रृंगार कराकर माँ सरस्वती की पूजा करवानी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ अपने भक्तों पर वाणी, बुद्धि, ज्ञान, संगीत, कला और विज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। वसंत पंचमी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त अब जान लेते हैं कि कब से कब तक रहने वाला है। 5 फरवरी 2022 को शनिवार के दिन वसंत पंचमी का त्योहार है और इस दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा दोपहर में 12:41 पर। हालांकि सुबह से ही अबूझ मुहूर्त रहता है, जिस समय आप सुबह से लेकर दोपहर में इस समय तक कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम समय माँ की पूजा करने का यही रहने वाला है। वैसे आप सुबह 7:05 से लेकर दोपहर 12:41 तक इस समय में आप कभी भी माँ की पूजा कर सकते हैं, हवन आदि भी करा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तब ब्रह्मा जी अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सभी तरफ उदासी भरा एकदम मौन वातावरण था। ये देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उन जल की छींटों के पड़ते ही पेड़ों से एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई।
उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वरमुद्रा की स्थिति में था। ये देवी थी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने अपनी जब वीणा बजाई तब संसार की हर चीज में एक स्वर आ गया। इसीलिए उनका नाम पड़ गया देवी सरस्वती। क्योंकि वह दिन वसंत पंचमी का था, तभी इसे मान्यता है कि देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा तो करनी ही चाहिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कला या संगीत या विद्या के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी संबंधित वस्तुएं हैं, उनका यथासंभव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। यदि आप कुछ ना कर पाएं तो ऐसे में निर्धन और जो बेसहारा बच्चे होते हैं या आसपास ऐसे लोग होते हैं, उन्हें आप कुछ समय निकालकर थोड़ा सा शिक्षा के प्रति जागरूक कर सके तो ये भी माँ सरस्वती के सम्मान में एक सच्ची श्रद्धा भक्ति ही होगी। समाज के जितने भी पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं, उनका एक कर्तव्य ये भी बनता है कि आसपास अगर आपकी नज़रों में ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, तो उन्हें इतनी शिक्षा आपको निःशुल्क देनी चाहिए कि ताकि वो अपना नाम पढ़ लिख सके या थोड़ा सा वो पढ़ लिख जाए। अगर हो सके तो बहुत खुशी से अपने आसपास के निर्धन और अशिक्षित लोगों की शिक्षा के लिए थोड़ा सा सहयोग भी करना चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कथा और जानना चाहते हैं कि इस दिन कौन से विशेष मंत्रों के साथ माँ की पूजा करनी चाहिए, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में माँ शारदे के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आजकल आप मेरे इस चैनल पर माघ मास महात्म्य के अध्यायों का रसपान भी कर सकते हैं।